विजय भैया, विजय भैया, विजय भैया, ना विजय भैया, चिराग। पर कुछ राजनीतिक दलों की आदत बन गई है महिलाओं को अपमानित करना। 90 का वो दशक भी हम लोगों ने देखा, और अब मैं नाम लेके बोल रहा हूं, मैं राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूं। इन लोगों की आदत बन गई महिलाओं को अपमानित करना, माँ बहन बेटियों को अपमानित करना। अच्छा, आप लोग सब लोग जानते हैं, अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये चीज टॉलरेट नहीं की जाती है, पहली बात है ना। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूं। लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है। राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर इस कदर शुरू है कि भाषा की मर्यादा भी ताक पर रख दी गई है। दरअसल बिहार में पहले चरण का चुनाव प्रचार का सिलसिला भले ही थम गया हो, लेकिन इस प्रचार से खड़ा हुआ विवाद अब चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल तेजस्वी यादव की जनसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए अब शब्दों को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल 2 दिन पहले जमुई में तेजस्वी यादव की सभा के दौरान भीड़ की तरफ से चिराग पासवान की मां को लेकर गंदी गंदी गालियां दी गई थीं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल जमुई में तेजस्वी यादव की जनसभा का एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करने के लिए माइक पर हैं। उनके बगल में जमुई की राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी अर्चना रविदास खड़ी हैं। मंच के ठीक सामने राजद की महिला प्रत्याशी के आगे चिराग पासवान और उनकी मां को लेकर आपत्तिजनक बातें कही जा रही हैं। एक बार नहीं, बार बार आरजेडी समर्थक यह अपशब्द बोल रहे हैं और सामने राजद के पूर्व विधायक विजय कुमार को संबोधित करते हुए जीत का दावा कर रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद चिराग पासवान मीडिया के सामने आए और अपना दुख बताया। इस वीडियो के सामने आने के बाद बिहार की राजनीति का पारा और भी ऊपर चढ़ गया है और राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं। आइए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से सभी बयानों को सुनाते हैं। विजय भैया, विजय भैया, विजय भैया, ना विजय भैया, चिराग। अंत में एक गंभीर विषय की मैं जरूर चर्चा करूंगा, जो मेरे लिए बहुत पीड़ादायक रहा, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा दुखी करने वाला विषय। राजनीति में कई बार हम लोगों ने कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप झेले हैं और झेलेंगे भी। मैं हमेशा से राजनीति में शब्दों की मर्यादा का पक्षधर रहा हूं। मेरे लिए मैं मानता हूं कि कड़े से कड़ा विरोध भी मर्यादित शब्दों में रहकर किया जा सकता है। आपको कड़ी से कड़ा विरोध दर्ज कराना है भारतीय भाषा में, और मैं हर भाषा का जिक्र कर रहा हूं, हिंदी हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, तमिल हो, कन्नड़ हो, मलयालम, पंजाबी, हर भाषा में आपके पास ये विकल्प है कि आप मर्यादित भाषा का शब्दों का इस्तेमाल करके आप अपनी बातों को रख सकते हैं। ऐसे में सभ्य समाज में गाली गलौज की कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं। सभ्य समाज में गाली गलौज का इस्तेमाल करना कतई उचित, और वो भी ऐसे लोगों के लिए जो कि सार्वजनिक जीवन में भी नहीं, जो कि राजनीतिक जीवन में नहीं। एक बार के लिए अगर मुझे कोई गाली दे रहा ना, मानूंगा, मैं हूं राजनीतिक जीवन में, और भाई बिहारी ही है जो दे भी है, मेरे सर आंखों पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, कोई मेरे परिवार को गाली दे, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी पारिवारिक व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त करे। हम सब परिवार से आते हैं, हमारे घर में सबकी माएं हैं, सबकी बहनें हैं, अपनी मुंह बोली जो भी,
हम सब कहीं ना कहीं महिलाओं के आसपास पले बढ़े हैं, पर कुछ राजनीतिक दलों की आदत बन गई है महिलाओं को अपमानित करना। 90 का वो दशक भी हम लोगों ने देखा, और अब मैं नाम लेके बोल रहा हूं, मैं राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूं। इन लोगों की आदत बन गई महिलाओं को अपमानित करना, माँ बहन बेटियों को अपमानित करना। और यही कारण रहा कि 90 के दशक में जो पलायन हुआ, लोगों ने अपने इज्जत, अपने स्वाभिमान को बचाने लोगों को बिहार छोड़कर जाना पड़ा। और आज भी वही शैली देखने को मिलती, उसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता, उसी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता, और जिस तरीके से माँ बहन को गाली दी जाती है, और वो भी तब जब उनके दल के सबसे बड़े नेता उस मंच पे मौजूद रहते। तकलीफ मुझे इस बात की भी है कि उस मंच पे मेरा छोटा भाई तेजस्वी मौजूद थे। मां सिर्फ वो मेरी ही नहीं, उनकी भी है। जो पारिवारिक रिश्ता है, मेरे ऊपर तो कई बार आरोप भी लगते हैं इसी बात के कि मैं लालू परिवार से मैं बहुत ज्यादा पारिवारिक रिश्ते निभाता हूं। जो है वो है, और मैंने कभी इस बात को छुपाया नहीं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का वो संबंध आदरणीय लालू जी के साथ रहा। दोनों समकक्ष रहे हैं, साथी रहे, सहयोगी रहे। बचपन में हम तेजस्वी साथ खेले, वो रिश्ता रहा है हम दोनों के परिवार के बीच। राजनीतिक मतभेद एक तरफ, और इस चीज को उन्होंने भी खूबसूरती से निभाया है, मैंने भी निभाया। मैं अगर उनकी जगह होता, मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता, उसी वक्त देता। राजनीति एक तरफ है, मेरे लिए आदरणीय राबड़ी देवी जी भी मेरी ही मां है, और मैं कतई फर्क नहीं करूंगा उनमें और अपनी मां में। मेरे लिए उनका सम्मान उतना ही है जितना मेरी अपनी मां का। मेरे लिए मीसा दी हूं या मेरी तमाम और बहनें उनके परिवार की, उनके लिए वही सम्मान है जो मेरा मेरी अपनी बहनों के लिए। राजनीतिक लड़ाई मैं राजनीतिक मंच पे लड़ूंगा और डट कर लड़ूंगा, पर अगर मेरे सामने कोई मेरी मां राबड़ी देवी जी को ऐसा बोलता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूं। पर उसके बावजूद वो वहां पर खड़े रहे, सुनते रहे, एक शब्द उन्होंने बोलना जरूरी नहीं समझा। तो ये याद दिलाता है उसी दौर की, जिस दौर की याद लोगों को ना आए। मेरे छोटे भाई ने अपने पिता की तस्वीर हटा दी थी 2020 के चुनाव में। लोगों को जंगल राज की याद ना आए, उन्होंने तमाम बैनर पोस्टर होर्डिंग से अपने ही पिता की तस्वीर हटा दी। क्यों? क्योंकि वो एक नई छवि बनाना चाहते थे। पर अफसोस मेरा छोटा भाई कभी ऐसे नई छवि नहीं बना पाएगा। मुझे बताइए, जमुई की महिला कैसे अपने आप को सुरक्षित समझेंगी? मैं बार बार कहता हूं, राजनीतिक विरोध एक तरफ है। आप दीजिए खुलकर चिराग पासवान को गाली दीजिए, हर गाली आपकी मेरी सर आंखों पर मेरी मां, मेरे परिवार के बारे में अगर ऐसा बोलिएगा तो ये मैं तो क्या, कोई भी बिहारी बर्दाश्त नहीं और नहीं करेगा। हर वो व्यक्ति जो स्वाभिमानी होगा, हर वो व्यक्ति जो घर परिवार का होगा, वो नहीं इन बातों को बर्दाश्त करेगा। ऐसे में मैं कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूं इन लोगों के ऊपर, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो लोग भी बिहारी ही हैं, मेरे ही हैं, भटके हुए हैं। और जब नेतृत्व ही उनको संरक्षण देगा तो इस तरीके के हुड़दंग करने के वो आदी हो जाते हैं। और यही कारण रहा कि 90 के दशक को जंगल राज के तौर पर पहचान मिली। ये उनके नेताओं को सोचना है कि कैसी सीख आप अपने पार्टी के कैडर को दे रहे। आज आप ऐसी बातों का बढ़ावा चिराग पासवान के परिवार के लिए कर रहे, कल को भगवान ना करे अगर इन बातों को बल मिला तो बिहार के कई और परिवार पर ऐसी आ जाए। अच्छा, आप लोग सब लोग जानते हैं, अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये चीज टॉलरेट नहीं की जाती है, पहली बात है ना। हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक वीडियो डाला है जो जनता के बीच, मतलब मंच के नीचे जब हम भाषण दे रहे थे, तब हम तो अपना भाषण दे रहे हैं, है ना। उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं, लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें,
तो ऐसी बात जो है हमको लगता है कि इस बात को जो है सब लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। हम लोगों को भी कई लोग ऐसी गालियां देते होंगे पब्लिक में, वहाँ नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा, कौन क्या बोल रहा है नीचे से, ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। तो ये बात जो है बतंगर इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। ये देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूं।